Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is class 12th Food Nutrition and Dietetics and we are going to cover today chapter number 6, that is about diarrhea. So what are the various types of diarrhea, causes, clinical symptoms and dietary management, ये सब हम इस chapter में we are going to study. So let's start. अब definition आपकी according to World Health Organization, जो डेफिनेशन है डायरिया की, दैट इज पैसेज ऑफ 3 or more loose or liquid stools per day और मोर फ्रीक्वेंट पैसेज देन नॉर्मल फॉर द इंडिविजुअल. तो जब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डायरिया का मतलब है कि व्हेन अ पर्सन इज पासिंग लूज लिक्विड स्टूल, राइट, एक दिन में जो नॉर्मल नॉर्मल इंडिविजुअल जो है, अगर हम उससे कंपेयर करें, ठीक है, the one with the person who is having diarrhea, he is passing 3 or more loose or liquid stools in a day. So यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, केस 1 और केस 2 जैसे दिया हुआ है. तो अभी मैं बता देती हूँ इसमें कि जैसे केस 1 में दिया, रानी एक 2-year-old गर्ल है एंड वो जो है शी हैज द हिस्ट्री ऑफ पासिंग फ्रीक्वेंट मतलब बार बार वो स्टूल्स पास कर रही है, बट दे आर वेल फॉर्म्ड, मतलब दे आर नॉट इन अ लिक्विड फॉर्म, वाटरी फॉर्म में नहीं है, ठीक है, लूज नहीं है, नॉट लूज. तो ये मतलब है वेल फॉर्म्ड का. ठीक है, अब दूसरा जो है रामू, ये भी 2-year-old बॉय है लेकिन हिस्ट्री है ऑफ वाटरी डायरिया. ठीक है, इसकी मदर ने इन्फॉर्म किया है कि ही इज हैज अ सेवरल एपिसोड्स ऑफ लूज मोशंस विद 4 to 5 लूज लिक्विड स्टूल्स पर डे. अगर हम कंपेयर करे जाए, आपसे पूछूं मैं कि रानी या रामू में से किसको डायरिया है. देखो रानी भी फ्रीक्वेंट पास कर रही है स्टूल, रामू भी कर रहा है, लेकिन रानी के जो स्टूल्स हैं वो दे आर नॉट लिक्विड. सो इसमें रामू इज हैविंग दी डायरिया बिकॉज ही इज पासिंग लिक्विड स्टूल्स. तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है आपने, अगर पता लगाना कि एक पर्सन को डायरिया है या नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी, आपको ये भी देखना है कि जो स्टूल्स हैं वो लिक्विड वाटरी फॉर्म में है या नहीं. So diarrhea is the passage of 3 or more liquids or watery stools. तो यहाँ पे consistency of stools भी देख रही है कि they are liquid or not, rather than only number of stools. So type of diarrhea, it is acute watery diarrhea, persistent diarrhea, dysentery. ये इनका क्या मतलब है, ये हम अभी आगे स्टडी करेंगे. यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, राइट. सो ये वाला पैराग्राफ में वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि डायरिया का मतलब है फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ वाटरी स्टूल्स. ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से जो है वो देयर इज अ लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और स्पेशली सोडियम और पोटेशियम का काफ़ी लॉस होता है. नाउ सिम्टम्स ऑफ डायरिया, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायरिया. एक चीज़ और है बेटा इसमें, जस्ट लेट मी स्क्रॉल इट डाउन. या जस्ट अ सेकेंड. चलिए चैप्टर को एक बार शुरू से ही मैं देखती हूँ, कुछ मिस तो नहीं हो गया. आई थिंक आई हैव मिस समथिंग, लेट मी चेक दैट. नो, इट इज ओके. ओके, सो सिम्टम्स क्या है डायरिया के. एक तो सिम्टम्स तो कॉमन सिम्टम्स जो है वाटरी थिन स्टूल्स होते हैं, लूज स्टूल्स होते हैं, पेट में काफ़ी क्रैम्प्स पड़ते हैं, ठीक है, और आपको बार बार लगता है कि आपको वॉशरूम जाना है, बोवल मूवमेंट होती है, नोजिया वॉमिटिंग फील होता है. बिसाइड दिस कॉमन सिस्टम्स और भी परसिस्टेंट डायरिया के सिम्टम्स हैं. सिम्टम्स ऑफ सिवियर परसिस्टेंट डायरिया, डिहाइड्रेशन होता है, ब्लड, म्यूकस, अनडाइजेस्टेड फूड भी कई बारी यू फाइंड इन द स्टूल, वेट लॉस, फीवर एक्सेट्रा, ये भी कॉमन सिम्टम्स है. तो डायरिया कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि अगर पर्सन जो है वो डायरिया से सफ़र कर रहा है तो जो काफ़ी सारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बॉडी से लूज हो जाता है,
एंड सोडियम पोटेशियम सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी की वजह इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की डेफिशिएंसी को ही हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। नो कॉजेज ऑफ डायरिया, डायरिया जो है क्यों होता है? डायरिया जो है इट इज़ अ सिम्टम ऑफ बोवल इन्फेक्शन, पेट में कुछ इन्फेक्शन है उसी की वजह से डायरिया होता है, राइट। सो इन्फेक्शन जो है क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस, मतलब इन्फेक्शन के रीजंस हैं, इट कैन बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ वायरस, बिकॉज ऑफ पैरासाइट्स। सो बैक्टीरिया ये वाले आपके हो सकते हैं, जैसे कैंपिलोबैक्टर, देन क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल, एंड ये सारे बैक्टीरियाज के नाम है, ठीक है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। एंड वायरस सच एज नोरोवायरस, रोटावायरस, पैरासाइट्स, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस दैट कॉज गियार्डियासिस। तो इसकी वजह से ही जो है डायरिया होता है। इन्फेक्शन जो है बेसिकली क्या करते हैं कि स्प्रेड करता है थ्रू दी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। तो जब भी आप कोई कंटेमिनेटेड फूड या वाटर इनटेक करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, या पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड होता है इन्फेक्शन, राइट। फिर डायरिया इज कॉज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ, वही ऊपर मैं बता ही चुकी हूँ, एंड कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर वाइल ट्रेवलिंग, और इस डायरिया को हम बोलते हैं ट्रेवलर्स डायरिया, यानी जो डायरिया हुआ है बिकॉज आपने कंटेमिनेटेड फूड और वाटर इनटेक किया है ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग, व्हाइल यू वर ट्रेवलिंग, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेवलर्स डायरिया। नाउ ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डायरिया मैनेजमेंट का, कि जितना भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी से लूज हुआ है, लॉस हुआ है, वो रिप्लेस करा जाए, और जो भी इन्फेक्शन का कॉज है वो भी रिमूव हो। न्यूट्रिशनल कंसर्न्स भी हैं, देन स्टेटस क्या है डिहाइड्रेशन का, ये भी पता लगाना, फ्लूइड को मैनेज करना थ्रू दी ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर। तो सबसे पहला स्टेप जो डायरिया मैनेजमेंट में है वो पता लगाना कि कितना डिहाइड्रेशन का स्टेटस क्या है। सो दो तरह के डिहाइड्रेशन स्टेटस होते हैं, सम डिहाइड्रेशन एंड सिवियर। सम डिहाइड्रेशन में ये दो, इनमें से कोई भी दो साइंस, जैसे रेस्टलेस होना, इरिटेबल होना, संकन आईज, या ईगरली ड्रिंक करना, थर्स्टी होना, और स्किन पिंच गोज बैक स्लोली। इसका क्या मतलब है? स्किन पिंच गोज बैक स्लोली का मैंने यहाँ पे मतलब लिखा है कि जब आप अपनी स्किन को पिंच करते हो तो इट टेक्स टाइम टू रिटर्न टू द नॉर्मल फ्लैट पोजीशन। तो जब टाइम लगा रही है स्किन वापस नॉर्मल पोजीशन में आने में, सो इट इज अ साइन और सिम्टम ऑफ सम डिहाइड्रेशन। सिवियर डिहाइड्रेशन में एनी टू ऑफ द फॉलोइंग साइंस, लेथार्जी होना, अनकॉन्शियस होना, sunken eyes, not able to drink, या drinking poorly, again skin pinch goes back very slowly। यहाँ पे देखिए ये sunken shrunken eyes का है, ये normal eyes है। और इसके बाद the review on the use of ORT, fluid therapy in dehydration management। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ORT और फ्लूइड थेरेपी के बारे में। सो मेन मैनेजमेंट ऑफ डायरिया में सबसे चीज क्या है, फोकस किसका है, कि जो भी फ्लूइड लॉस हुआ है बॉडी में थ्रू दीज टूल्स, वो जो है हम उसको रिप्लेस कर सके थ्रू दी ओरल रूट, बाय माउथ, और थ्रू इंट्रावेनस। सो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का मतलब, जिसको हम ORT भी बोलते हैं, ये काफ़ी इफेक्टिव है टू इफेक्टिव टेक्निक है डायरिया को मैनेज करने की, राइट। ORT है क्या, ये डेफिनेशन दी हुई है आपकी। सो ORT इज सिंपल ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट है, एंड डिहाइड्रेशन विच इज एसोसिएटेड विद डायरिया, मतलब डायरिया की वजह से जो डिहाइड्रेशन हुआ है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। द ट्रीटमेंट मेथड इज कॉल्ड एज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ORT में क्या क्या इंक्लूड होता है, कंप्लीट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS सॉल्यूशंस, या सॉल्यूशन जो शुगर और सॉल्ट से बने हैं, फूड बेस्ड सॉल्यूशंस, या होम फ्लूइड्स, राइट, ये सब इंक्लूड होता है।
अब ORS का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट मिक्सचर, राइट। सो काफी इफेक्टिव रहता है, सेफ रहता है और कॉस्ट सेविंग है। और ये अगर हम ORS ले तो इससे जितने भी इंडिविजुअल जो डायरिया से सफर कर रहे हैं 95 to 97% ऑफ इंडिविजुअल जो है वो रिहाइड्रेट हो जाते हैं विद द यूज ऑफ ORS, राइट। सो अ सिंगल यूनिवर्सल ORS सॉल्यूशन, इसमें क्या क्या होता है, सोडियम, ग्लूकोज, ऑस्मोलैरिटी, तो दिस इज देयर। ओके, आफ्टर दिस ये आपको दिया हुआ है कि कितना ORS देना चाहिए, तो ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे। वो डिपेंड करता है, एज अगर लेस देन 6 मंथ्स है तो क्वार्टर ग्लास और कप, 7 मंथ्स टू लेस देन 2 इयर्स है तो क्वार्टर टू हाफ ग्लास और कप, और 2 इयर्स अप टू 10 इयर्स है तो हाफ टू 1 ग्लास और कप, एंड ओल्डर चिल्ड्रन या एडल्ट है तो एज मच डिजायर। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है कि कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए, ठीक है, तो ये ORS गाइडलाइंस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ऑनगोइंग लॉसेस टू मेंटेन हाइड्रेशन, तो ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ORS गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। नाउ दीज अदर ओरल हाइड्रेशन थेरेपीज, सो और भी हैं, होममेड फ्लूइड्स भी आप दे सकते हो जो शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन से बना हुआ है, फूड बेस्ड सॉल्यूशंस भी दे सकते हो, जो राइस वाटर विद सॉल्ट, दाल वाटर विद सॉल्ट, बटर मिल्क विद सॉल्ट, सूप विद सॉल्ट, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव्स है कि अगर किसी को भी डायरिया है और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हुआ है तो आप ये भी दे सकते हैं। होममेड फ्लूइड्स में जो कॉम्पोजिशन है इट इज शुगर सॉल्ट, और पर्पस क्या है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना, ठीक है। और ये जो फूड बेस्ड सॉल्यूशंस है इसमें राइस, सॉल्ट, ये सब दिया जाता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोल रही थी जो मेरी अभी रह गई है, कवर नहीं कराया, वो ये वाला है। आई थिंक एक डायग्राम स्किप हो गया है एक्सप्लेन करना। यस, टाइप्स ऑफ डायरिया, ये वाला। सो एक्यूट वाटरी डायरिया, ये कब होता है, व्हेन इट इज लेस देन 14 डेज, राइट। एंड परसिस्टेंट डायरिया तब बोलते हैं हम उसको व्हेन इट इज मोर देन 14 डेज। डायसेंट्री विद ब्लड विद और विदाउट म्यूकस, तो उस केस को हम डायसेंट्री बोलते हैं। So this is all in this chapter. In the next video, I'll be starting with another chapter. So till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.